आयोग की तरफ से करीब 35 लाख वोट बिहार में कट गई हैं। देखिए, अगर 35 लाख अवैध मतदाता हैं तो जितने अलग अलग कैटेगरी के हैं ना। अरे अब सुन लीजिए, हाँ, कैटेगरी जो भी हो, वो मतदाता पिछली बार वोट दिए थे। तो वहाँ के जितने सांसद हैं और देश में जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, ये भी अवैध हैं। पहले इन लोगों को इस्तीफा देना चाहिए, सरकार गिरानी चाहिए। अपनी आएगी तो जो मीठा मीठा, और जब वहाँ बिहार हारने की नौबत आएगी तो कड़ुआ कड़ुआ थू थू। जो लोग मर गए हैं उनकी तो वोट कटी है ना कुछ है? भैया मर गए हैं उनकी वोट कटी है। हाँ, ये जो जिनकी डबल डबल वोट हैं वो भी कट गए। जिनकी डबल दो, जो दिल्ली रह रहे हैं, बम्बई रह रहे हैं, कलकत्ता रह रहे हैं, जो वहाँ वोटर नहीं है उनका नहीं कटा है। आप मुझे बता दीजिए, बीजेपी को वही वोट कटवाना है जो वोट इनके महाराष्ट्र में प्रयोग में आए थे, हरियाणा में प्रयोग में आए थे, दिल्ली में प्रयोग में आए थे, मध्य प्रदेश में प्रयोग में आए थे। लेकिन ये भूल रहे हैं कि वो बिहार की सरजमी है, उसे बगावत की धरती कहा जाता है। एक कहावत सुने हैं, बजा नगाड़ा एनडीए गठबंधन हारा। एनडीए गठबंधन नहीं कसाई है, ये सब देश के व्यवसायी हैं, देश बेचने के व्यवसायी हैं। आप मुझे बता दीजिए कि भाई चुनाव आयोग अब नागरिकता तय करेगा। अरे तुम्हें कराना है पूरे देश में, कराओ ना, वोटर लिस्ट में सुधार कराओ, कराते क्यों नहीं है? अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी एफआईआर कर रही है अब चुनाव आयोग। तो कर रहे हैं, अफवाह कौन फैला रहा? ये भ्रष्ट, इसकी अगर ईमानदारी से प्रॉपर्टी चेक हो जाना तो ये जेल चला जाएगा। ज्ञानेश कुमार पूर्व IAS है ना, ये जेल जाएगा। राजा हरिचंद की छठी औलाद है, टीएन शेषन है। किसी के माथे पे लिखा है कि क्या कौन किसे वोट देगा? भाई आपको मैं बता दूं, मुसलमानों का वोट कटा है, ये चिन्हित कर रखे हैं। जब हमारी विधानसभा में जाएंगे तो जयप्रकाश चतुर्वेदी को किसी तरीके से बलि का बकरा बना देंगे कि ये वोट तो बीजेपी को कतई नहीं। केवल मुसलमानों का वोट कटा है? मुसलमानों का वोट कटा है, दलितों का कटा है, यादवों का कटा है, बैकवर्डों का कटा है। जो बीजेपी के सपोर्टर हैं उनका नहीं कटा, या इनके कुछ वोट जुड़े होंगे। मतलब जनरल कास्ट का वोट नहीं कटा? जनरल कास्ट का भी कटा है भाई। तो दिक्कत कहाँ है फिर गठबंधन को? गठबंधन को कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा अगर कि मुस्लिम, ये भैया ये बांग्लादेशी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये म्यांमार से आए हैं, ये नेपाल से आए हैं, या OBC का होगा, तो कुल मिला करके इस तरह का जो बॉर्डर के इलाके हैं ना, आप मुझे बताइए दिल्ली में ये चले जाएं, जितनी झुग्गी बस्तियाँ उजाड़े हैं नहीं, उसमें 80 से 85% यूपी और बिहार के लोग यहाँ रोजी रोटी की तलाश में आए थे। महाराष्ट्र की स्थिति परिस्थिति, बॉम्बे की आप देख ही रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए कि करना क्या चाहते हैं। लेकिन ये कुछ भी कर लें, कैबरे डांस कर लें या ब्रेक डांस कर लें या कोई डांस कर लें, बिहार चुनाव ही हारने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की जीत होने जा रही है और इसी चुनाव में नीतीश, जीतन राम बाजी और चिराग पासवान निपट जाएंगे। राहुल गांधी फिर क्यों बिहार बंद कर रहे थे? बिहार बंद राहुल गांधी कर रहे थे कि जो लोकतंत्र की सरेआम हत्या हो रही थी, वोट की चोरी हो रही थी, और जो चुनाव आयोग की का मंशा है, ये भाजपा के का जो है सहयोग से भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री का ये पेटेंट चेला बना हुआ है, समझौता कर लिया है हर जगह जितवाने का। मतलब अगर आप चुनाव आयोग और वोटरों को अगर टारगेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इंडिया गठबंधन ने पहले ही हार मान ली है। आप मुझे बताइए, 1 साल हो गया, लोकसभा 1 साल हो गया, तो इनको रमजान कीड़ा अभी काट रहा था कि अभी सर पे चुनाव है। आप मुझे बताइए, पिछले जून में सरकार बनी है, 2-3 महीने वोट पड़ा है, एक ही साथ 243
सीटों पर चुनाव करा दे एक दिन में। बड़ी व्यवस्था है ना तुम्हारे पास, कराओ। आज ही तंजुम ने तो पोल खोल दिया, कई वीडियो रिजाइन दे दिए आपकी तानाशाही रवैये से। नीतीश कुमार से क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है, आए दिन मर्डर हो रहा है। एक बैंक कर्मचारी की हत्या भी कर दी गई भैया, कौन बैंक का मैनेजर था उसकी हत्या हो गई। अजीत अंजुम पर एफआईआर भी हो गई है। हाँ, तो हाई कोर्ट से कैंसिल हो गया, ये भी जान लीजिए। अब जो है देश की जनता, इनका जो है स्वागत समारोह। बिहार में बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता रूरल एरिया में प्रचार नहीं कर पाएगा। बिहार हारने के बाद राहुल गांधी फिर नानी के घूमने जाएंगे। अच्छा, किसके नानी के? लंदन में। ये भाई गजबे का आदमी है, ये भी जो है मानसिक रूप से दिवालिया होगा। जैसे मोदी को इलाज की ज़रूरत है और नीतीश को इलाज की ज़रूरत है, आपको भी इलाज की ज़रूरत है। आप या तो आगरा चले जाइए या रांची चले जाइए, वहाँ इलाज करवाइए। लोकसभा चुनाव के बाद कितनी बार नानी से मिलने गए राहुल गांधी? अच्छा बताइए, कितने बार गए, कितनी बार गए? आपके पास रिपोर्ट है? और ये राजा बाबू विदेश जाते हैं किस लिए? जनता की फिक्र है राहुल गांधी को? नहीं तो आपको फिक्र है देश की? आप भी गोदी मीडिया वाली भाषा बोल रहे हैं। मालूम मिला है बीजेपी से कि नहीं? तो गठबंधन शोर क्यों मचा रहा है जब नुकसान नहीं है वोट कटने का? भैया हमको या केवल कांग्रेस की भी वोट काटी है, ये आरजेडी की काटी है? आरजेडी और इंडिया गठबंधन का आप वोट काटोगे तो तकलीफ किसे नहीं होगी। अच्छा, आपने तय कर लिया वो वोट किसे देते? एक मुझे मालूम है अगर चुनाव आयोग ओरिजिनल और ईमानदार बनता है तो बैलेट पेपर से चुनाव करा जा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बुखार उतर जाएगा। आप मुझे बताइए चुनाव आयोग को भय क्या है? आप या तो चुनाव जब संपन्न हुआ उसी वक्त पूरे देश में करा दिए। चुनाव आयोग ने आपसे कब मना करा? कब सड़कों पर उतरे आप? हम उतरे नहीं, अभी बिहार में हूँ। कहाँ उतरे? बिहार में का डिस्को डांस हो रहा था। हाँ, डिस्को डांस ही चल रहा था तो गठबंधन का। हाँ, डिस्को डांस चल रहा था। आई लोग का विधवा आलाप कर रहे हैं। 82-83 दिन बाद बाबू, नाम नरेंद्र काम सरेंडर। अब सिंदूर नहीं बांटने जाएंगे, जहाँ सिंदूरवा बांटे ना, बांटे इतना काटे जाएंगे बीजेपी वाले। आप भी चले जाना साथ में। भाई साहब, पिछवाड़ा कैसा रहेगा कि सुबह सुबह लैट्रिन करने बड़ी तकलीफ होगी। नीतीश कुमार कह रहे हैं अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे। हाँ, इधर 20 साल में कितना दिया है तुम पूछो उससे। वो गांजा जब पी लेता है, डोज ज़्यादा हो जाता है ना, तो कुछ भी बक देगा। आप मुझे बताइए कि अभी भाई साहब एक डिबेट चल रही थी, तो एक स्वामी जी थे, कहे हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पत्थर में भी जान डाल देते हैं। तो एक सपा के प्रवक्ता कहे भाई साहब बड़ा बढ़िया है, किसी मरे हुए आदमी को इंसान के शरीर में प्राण डाल दोगे। तब महात्मा जी इस तरह से करने लगे कथावाचक, ये फ्रॉड। तो राहुल गांधी भी इसी तरीके से हाथ मल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, हार मान चुके बिहार में। कहाँ मान चुके हैं? हम तो लड़ेंगे एकदम आखिरी, और हम शमशान घाट तक मोदी और नीतीश का पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब उनके अंदर खुदा बगावत हो गई है बिहार में। बिहार में चिराग अलग आलाप छेड़ रहे हैं, नीतीश अल्टीमेटम अलग दे रहे हैं। तो कुल मिला करके जो भी है उसका जो है अंजाम। इस बार इंडिया गठबंधन की भाइयों सरकार बनने जा रही है बिहार में, और तेजस्वी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, या इंडिया गठबंधन के तरफ से पप्पू यादव भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। 1.5 कुंटल का आदमी। अच्छा, पप्पू भी हो सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं हो सकते हैं? जिसे रथ पे से उतार के भगा दिया था। भाई रथ पर से उतार के भगवाई तो डर तो उनको तेजस्वी को है, और कन्हैया से डर उनको है, क्या बोलते हैं, राहुल गांधी को, अखिलेश प्रसाद सिंह को। राहुल गांधी को किसी से डर नहीं है। हाँ। ना, हमें जनता से लगाव है। हम तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोले हैं। अगर आपको मोहब्बत के तरफ आकर्षित होना है तो इधर आइए, नफरत अगर फैलाना है तो जाइए बीजेपी में, वहाँ नफरत ही फैलाई जाती है। आप बताइए वो क्या
अभी आप देख लीजिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर में तमाम नेता नज़रबंद कर दिए गए हैं, आपको पता है। यहाँ वहाँ के मुख्यमंत्री भी नज़रबंद है। इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया और नाम पड़ गया पूरी दुनिया में, नाम नरेंद्र काम सरेंडर। छीछालेदर मची हुई है। चलिए, हाँ, जा करके दुनिया दूसरे पार्लियामेंट में जा कहते हैं 25,000 राजनीतिक पार्टियां हमारे देश में। बताइए, देश का मान ऊंचा कर रहे हैं और ये नहीं पूछेंगे कि जब 9वीं चौथी पास पीएम हो सकता है तो 9वीं पास भी सीएम हो सकता। आपको मैं बता दूं। चलिए, धन्यवाद।